हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अद्विक स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे टॉप 15 क्वेश्चन हिंदी के, हिंदी व्याकरण के टॉप 15 क्वेश्चन जो आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से 100% क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे मैंने टॉप 15 क्वेश्चन लिए हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर भी करना। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं। ऑप्शन है कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य या दंत। जो टा वर्ग है वो किस प्रकार का व्यंजन है, या कंठ है, तालव्य है, मूर्ध है या फिर दंत है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। जो टा वर्ग है जो व्यंजन है टा वर्ग में वो किस प्रकार के हैं, तो मूर्धन्य व्यंजन है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ता का उच्चारण होता है, जो ता वर्ड है इसका उच्चारण होता है कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंत से। ता वर्ड का उच्चारण किससे होता है, बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी। जो ता वर्ड है उसका उच्चारण किससे होता है, दंत से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा, पूछा है। इसका विशेष ध्यान रखना है, किस नहीं आएगा। तो राइट आंसर आपके क्या हो जाएगा, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर या विवृत स्वर। तो जीव के आधार पर जो स्वरों को बांटा गया है वो जीव के आधार पर अग्र स्वर को बांटा गया है, मध्य स्वर को और पश्च स्वर को, विवृत स्वर को नहीं बांटा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। क्या हो जाएगा, डी, विवृत स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं। जो मात्रा स्वर हैं उनको क्या कहा जाता है, वर्ड कहा जाता है या समरूप, ग्रेफीम या फिर रूप या फिर शब्द। जो मात्रा स्वर हैं उनको क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, समरूप ग्रेफीम कहा जाता है। मात्रा स्वर को क्या कहा जाता है, समरूप ग्रेफीम। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं वृत्ताकार स्वर, संवृत स्वर, अनुनासिक स्वर या निर्नासिक स्वर। जिनकी ध्वनि, क्वेश्चन पूछा है जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है। किससे निकलती है, केवल मुख से निकलती है। मुंह के द्वारा जिसकी ध्वनि निकलती है उसको क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। जो निर्नासिक स्वर होते हैं उनकी जो ध्वनि होती है वो किससे निकलती है, मुख से निकलती है। किससे निकलती है, मुख से। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, सही कथन चुनिए। आपको इसमें क्या चुनना है, जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से जो सही ऑप्शन है, सही कथन है उसको चुनना है। पहला है, या और वा ध्वनियाँ अर्ध स्वर कहलाती हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि जो या और वा ध्वनियाँ हैं वो क्या कहलाती हैं, अर्ध स्वर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, अर्ध स्वर कहलाती हैं। आगे और ऑप्शन देखते हैं, व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है। ये बात गलत है। व्यंजन का जो उच्चारण होता है वो बिना स्वर की सहायता से नहीं हो सकता। बिना स्वर की जो स्वरों का व्यंजनों का उच्चारण होता है वो किससे होता है, स्वरों की सहायता से होता है। किससे होता है, स्वरों की सहायता से होता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। अवदेश का विग्रह, जो विग्रह होगा अवदेश का वो अवधन देश होगा, ये गलत है। डी ऑप्शन है, हिंदी में व्यंजनों की संख्या 60 होती है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 60 होती है। तो ये भी ऑप्शन गलत है। हिंदी में व्यंजनों की जो संख्या है वो कितनी है, 33 है। कितनी है, 33 है। तो ये बात भी आपकी गलत है। तो राइट आंसर आपके क्या हो जाएगा, ए। या और वा ध्वनियाँ कैसी हैं, अर्ध स्वर कहलाती हैं। या और वा को क्या कहा जाता है, अर्ध स्वर कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं।
क्वेश्चन में पूछा ये ध्वनियाँ जिनकी गणना ना तो स्वर में होती है और ना व्यंजन में होती है उसे क्या कहा जाता है? आगत बोला जाता है, या फिर ऊष्म बोला जाता है, या फिर अंतस्थ बोला जाता है, या फिर अयोगवा। ना तो स्वर में जिनकी गणना ना तो स्वर में हो ना व्यंजन में हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? अयोगवाह। क्या बोला जाता है? अयोगवाह। क्या बोला जाता है? अयोगवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, मुझे बाजार जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। मुझे बाजार जाना है, अब है पे जो चिन्ह लगा है उसको पहचानना है, रेखांकित चिन्ह को। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? पूर्ण विराम है जो चिन्ह है, ये चिन्ह कौन सा है? पूर्ण विराम का है, या फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है, या फिर अल्पविराम चिन्ह है, या फिर लाघव चिन्ह है। तो राइट आंसर अब क्या हो जाएगा? जो वाक्य के अंत में लगता है, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले लेती है, तो वहाँ पर कौन सा चिन्ह लगता है? पूर्ण विराम चिन्ह लगता है। कौन सा चिन्ह लगता है? पूर्ण विराम चिन्ह लगता है। वाक्य के अंत में लगता है, या छंदों की समाप्ति पे लगता है, या फिर जहाँ आपको लगे कि वाक्य का अंत हो रहा है, तो वहाँ पे कौन सा चिन्ह लगेगा? पूर्ण विराम चिन्ह। पूर्ण विराम चिन्ह। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए। जो ये चिन्ह है वो कौन सा है? पूर्ण विराम चिन्ह है। कौन सा है? पूर्ण विराम चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? दो समानार्थी शब्द, मतलब दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति, जो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में जो उनका दोहराव हो, उनके बीच में किस प्रकार के विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? अल्प विराम का होता है, या फिर अर्ध विराम का होता है, या फिर योजक का होता है, या फिर कोष्टक होता है? कोष्टक का होता है। जब दो समानार्थी शब्द आते हैं तो उनके बीच में जो चिन्ह होता है वो कौन सा होता है? योजक चिन्ह होता है। कौन सा चिन्ह होता है? योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। योजक चिन्ह का प्रयोग कब होता है? यहाँ पर दो विलोम शब्द आ जाएं, यहाँ पर दो समानार्थी शब्द की बात हुई है, या फिर आपके दो विलोम शब्द आ जाएं। कैसे आ जाए? विपरीतार्थक शब्द आ जाएं, दो विपरीतार्थक शब्द आ जाएं, तब भी योजक जो चिन्ह होता है वो ऐसा होता है, जैसे दिन और रात। इसका मतलब होता है यो और, या फिर अथवा, या फिर या। दिन और रात के बीच, दिन और रात, तो इसके बीच में जो विपरीतार्थक जो शब्द हैं दिन और रात, इसके बीच में किसका प्रयोग हुआ है? योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। जैसे आना जाना, आना जाना, तो इनके बीच में कौन से चिन्ह का प्रयोग हुआ है? विपरीतार्थक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। कौन से चिन्ह का प्रयोग हुआ है? विपरीतार्थक चिन्ह का, सॉरी योजक चिन्ह का। कौन से चिन्ह का? योजक चिन्ह का। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह है, अब ये चिन्ह है वो कौन सा है? योजक चिन्ह है। अभी इसी चिन्ह की तो बात की थी, ये कौन सा चिन्ह है? योजक चिन्ह है। तो आकाश और पाताल दोनों आपस में कैसे हैं? विपरीतार्थक शब्द हैं, और जब विपरीतार्थक के शब्द के मध्य जो चिन्ह लगता है वो कौन सा चिन्ह होता है? योजक चिन्ह होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अल्पविराम चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, योजक चिन्ह, या फिर उद्धरण चिन्ह। तो अभी मैंने आपको बता दिया था, जो विपरीतार्थक शब्दों के बीच लगता है वो कौन सा चिन्ह होता है? योजक चिन्ह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है? आपको इसमें से क्या छांटना है? शुद्ध। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है? कवयित्री, या फिर कवयित्री, या फिर कवियत्री, या फिर कवयित्री? कौन सा शुद्ध है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका जो शुद्ध शब्द है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर वी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर वी, कवयित्री। कौन सा? कवयित्री। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी चुनिए,
ऊपरी लिखित या फिर ऊपरी लिखित या फिर ऊपर लिखित या फिर ऊपर लिखित। इसमें कौन सा शब्द क्या चुनना है आपको, जो शुद्ध शब्द है उसको बताना है कि 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से शुद्ध कौन सा है, सही कौन सा लिखा है, सही कौन सा लिखा है उसको आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा, डी। ऊपर लिखित क्या है, ये शुद्ध शब्द है। क्या है, ये शुद्ध शब्द है। सही लिखाया, बकाये 3 लिखे हैं ऑप्शन, ये ऊपरी लिखित, ऊपर लिखित, ऊपरी लिखित, ये सब क्या है, ये गलत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित की सही वर्तनी होगी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित की सही वर्तनी होगी। आनुषंगिक, अनुषंगिक, अनुषंगिक या फिर आनुषंगिक। सही वर्तनी आपको छांटना है, इसमें से जो सही शब्द है, सही वर्तनी है वो कौन सी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। आनुषंगिक क्या है, एक सही वर्तनी है। आनुषंगिक सही लिखा है, बकाये 3 लिखे हैं, ये 3 क्या है, गलत वर्तनी है, ये गलत है तीनों। तो राइट आंसर आपके क्या हो जाएगा, ए, आनुषंगिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द चयन कीजिए। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द चयन कीजिए। आप इसका राइट आंसर क्या बताना, इसमें वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द चुनना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, या फिर ये ए सही है, उज्ज्वल या फिर उज्ज्वल या फिर उज्ज्वल या फिर उज्ज्वल जो लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा, इसमें आपको ये बताना है। उज्ज्वल लिखा गया है कि सही उज्ज्वल किस में लिखा गया है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो लिखा गया है सी। क्या लिखा गया है, सी। सी सही शब्द लिखा गया है, उज्ज्वल ऐसे लिखा जाएगा उज्ज्वल, बकाया ये ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन क्या है, गलत है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। इसमें भी आपको शुद्ध वर्तनी छाड़नी है। जो आशीर्वाद शब्द है, आशीर्वाद वो कैसा लिखा जाएगा, या फिर ए सही है या बी सही है या सी सही है या फिर डी सही है। जो आशीर्वाद शब्द है वो कैसे लिखा जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। जो आशीर्वाद शब्द है, सी ऑप्शन सही है। कैसा है, सही है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। तो फ्रेंड्स आज 15 क्वेश्चन ही थे, और ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना कि आपका कितना स्कोर है 15 में से।